11 सितंबर 1893 शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके लोग आए हुए थे और हमारे भारत से गए थे स्वामी विवेकानंद। सभी ने अपनी अपनी स्पीचेस दी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने धर्म, हिंदुत्व, वेद, गीता और भारत पर जो स्पीच दी थी उससे पूरी की पूरी दुनिया हिल गई और वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति अपने हाथों को रोक नहीं पाया ताली बजाने से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में स्पीच दी थी उसे हिंदी में बताऊंगा, जिससे पूरी दुनिया को पता चला था कि भारत से एक साधु आया है। तो अपने मन को सारी चिंताओं से मुक्त कर दीजिए, पूरा फोकस इस वीडियो पर रखिए और आइए बिना एक सेकंड भी गवाए शुरुआत करते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आपके इस जोरदार आत्मीय स्वागत से मेरा हृदय अपार आनंद से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं सभी जाति और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने इस मन से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहनशीलता सिखाई। और हम केवल सभी के प्रति सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने हर धर्म और हर देश के सताए हुए लोगों को शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने इजराइल की उन पवित्र स्मृतियों को अपने हृदय में संजो कर रखा जिसने धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़कर खंडर कर दिया था। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने पारसी कम्युनिटी को शरण दी और आज भी उनकी रक्षा कर रहा है। जिस प्रकार अलग अलग स्थानों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से बहकर अंत में समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी अपनी इच्छाओं से अलग अलग मार्ग चुनता है। रास्ते भले ही अलग दिखे, लेकिन सभी रास्ते अनंतः ईश्वर तक ही जाते हैं। आज का ये सम्मेलन जो अब तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, भगवत गीता के इस उपदेश का प्रमाण है। जो भी मेरे पास आता है, चाहे किसी भी मार्ग से, मैं उसे स्वीकारता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक कुएं में एक मेंढक रहता था। एक दिन समुद्र से आया हुआ मेंढक उस कुएं में आ पहुंचा। कुएं वाला मेंढक पूछता है, क्या तुम्हारा समुद्र बहुत बड़ा है? समुद्र वाला मेंढक कहता है, इतना बड़ा कि तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कुएं वाला मेंढक कहता है, असंभव, मेरे कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता और यही कठिनाई सदियों से चली आ रही है। मैं हिंदू होकर अपने कुएं को ही संसार मान लेता हूँ, क्रिश्चियन अपने कुएं को, मुस्लिम अपने कुएं को, और जब तक हम अपने कुएं से बाहर नहीं निकलते हम सत्य को नहीं देख सकते। हिंदू मानते हैं कि वेदांत का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। वेदांत कोई किताब नहीं है, बल्कि विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों द्वारा खोजे गए स्पिरिचुअल लॉ का संग्रह है। जिस प्रकार ग्रेविटी मनुष्य के खोजने से पहले भी थी और मनुष्य के भूल जाने पर भी काम करेगी, उसी प्रकार आध्यात्मिक नियम भी सदैव सत्य रहते हैं। तो प्रश्न उठता है, एक ही ईश्वर ने किसी को सुखी किसी को दुखी क्यों बनाया? उत्तर है अपने पिछले जन्म के कर्म। ईश्वर पक्षपात नहीं करता, मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कमल की पानी की तरह जीवन जीना चाहिए। पानी में रहकर भी कमल पानी से भीगता नहीं, वैसे ही संसार में रहकर भी हृदय ईश्वर में हो और हाथ कर्म में। ईश्वर से प्रेम किसी फल की इच्छा से नहीं, बल्कि केवल प्रेम के लिए होना चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं ईश्वर से कुछ नहीं मांगता, प्रेम करना मेरा स्वभाव है, मैं हर परिस्थिति में प्रेम करूंगा, प्रेम कोई सौदा नहीं है। अंधविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन कट्टरता उससे भी बड़ा शत्रु है। भारत में मूर्ति पूजा कोई अपराध नहीं है, बल्कि अविकसित मन के लिए ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। मेरा उद्देश्य किसी धर्म की विजय और किसी का विनाश नहीं है। क्रिश्चियन को हिंदू नहीं बनना चाहिए और न हिंदू को क्रिश्चियन, लेकिन हर धर्म को दूसरे धर्म की अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अंत में ये संदेश देते हैं कि इस सभा ने यह सिद्ध किया है कि प्योरिटी, कैंपेशन, हॉलीनेस किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है। अगर कोई ये चाहता है कि सिर्फ उसका धर्म बचे और बाकी नष्ट हो जाए, तो मैं उस पर दया करता हूँ। हर धर्म की पताका पर यही लिखा रहेगा, सहायता करो, संघर्ष नहीं, आत्मसात करो, विनाश नहीं, सद्भाव और शांति रखो। आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, असल में ये स्पीच लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा की थी, लेकिन मैंने इसे सरल और सार रूप में आप तक पहुंचाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे 5 लोगों के साथ शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।